Hello students, I am Shiv Prasad. Welcome in math class. Students, today we are going to study maths chapter 3 understanding quadrilaterals. Exercise 3.3. Question number first has given a parallelogram ABCD. Complete each statement along with the definition or property used. Students, you can see here it is a parallelogram ABCD and these are the diagonals DB and CA. Okay, both diagonal bisect to each other at O because the diagonal of parallelogram bisect to each other. Okay, so O is the midpoint of AC and BD. Okay, now we are going to solve part 1. AD is equal to, you can see here AD, okay, AD is equal to BC, AD is equal to BC because the opposite side of a parallelogram are equal. पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ओके, सो AD is equal to BC. Okay, now see the solution of part 1. Solution of question number first, part 1. You can see here in this diagram ABCD, it is a parallelogram. Okay, since the opposite side of a parallelogram, okay, it is parallelogram. It is the symbol of parallel lines and GM. Okay, it is the shortcut of parallelogram. Okay, the opposite sides of a parallelogram are of equal length. हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं. तो DA का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, BC. ओके, तो DA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC. देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सेकेंड हैज गिवन एंगल DCB. एंगल DCB इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल DCB. Okay, DCB. Now see the solution of part 2. Solution of part 2. Since the opposite angle of a parallelogram are of equal measure. हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं, साइड तो अपोजिट साइड जो होते हैं वो तो इक्वल लेंथ के होते ही हैं, उसके साथ साथ जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे DAB का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, DCB. ADC का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, ABC. ओके, उसी तरह से एंगल DCB का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल DAB. ओके, सिंस द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, देयरफॉर एंगल DCB का अपोजिट क्या हो जाएगा, DAB, एंगल DAB. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 3. OC इज इक्वल टू OC. Student, you can see in this diagram OC, it is OC. OC is equal to क्या हो जाएगा, Students, we know that in a parallelogram the diagonal bisect to each other. Both diagonal bisect to each other. पैरेललोग्राम में जो दोनों डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. ओके, इट मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ DB एंड AC. O क्या है, AC का मिड पॉइंट है. इट मीन्स OC इज इक्वल टू OA. OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA. जितना OC होगा उतना ही OA होगा, क्योंकि O क्या है, AC का मिड पॉइंट है. ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 3. सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 3. सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, देयरफॉर OC इज इक्वल टू OA. OC इज इक्वल टू OA बिकॉज O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 4 हैज गिवन मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA. मेजर ऑफ एंगल DAB, मेजर ऑफ एंगल DAB ये एंगल, प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA ये एंगल, दोनों का मेजर कितना होगा. स्टूडेंट्स, वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री. ओके, पैरेललोग्राम में सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, जैसे एंगल A एंगल D एडजेसेंट एंगल है, एंगल A एंगल B एडजेसेंट एंगल है, एंगल B एंगल C एडजेसेंट एंगल है. तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180
80 डिग्री होता है. इट मीन्स मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर पार्ट 4. Solution of part 4. Since the sum of two adjacent angle in a parallelogram is 180 degree, therefore measure of angle DAB plus measure of angle CDA is equal to 180 degree. Okay, it is the answer. Okay, you can see in this diagram angle DAB plus angle CDA means ये angle D plus angle A दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड. आपको इन दिए हुए डायग्राम में एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट वन में हम देखेंगे कि एंगल बी 100 डिग्री दिया है और एंगल एक्स वाई और जेड का वैल्यू फाइंड करना है. स्टूडेंट्स, we know that in a parallelogram opposite angle are equal. तो एंगल B 100 डिग्री है तो एंगल Y भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री. ओके, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे Y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम. ओके, वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री. इट मीन्स Y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, y का वैल्यू हमें पहले से पता हो गया 100 डिग्री, तो इससे हम z का वैल्यू निकाल लेंगे. जब z का वैल्यू आ जाएगा तो जितना z का वैल्यू होगा उतना ही x का भी वैल्यू होगा, क्योंकि ये क्या है अपोजिट एंगल है. ओके, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो जितना z का वैल्यू होगा उतना ही x का वैल्यू होगा. ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट 1. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट 1. हियर इज द गिवन डायग्राम of parallelogram ABCD in which angle B is equal to 100 degree. Find the value of x, y and z. Okay, students, we know that in a parallelogram opposite angle are equal, so y is equal to 100 degree. Okay, y is equal to angle B is equal to 100 degree because opposite angle of parallelogram are equal. ठीक है, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिग्री. Now y plus z is equal to 180 degree. Why? Because sum of adjacent angle of parallelogram. Okay, we know that in a parallelogram the sum of adjacent angle is 180 degree. It means y plus z is equal to 180 degree. Now put the value of y 100 degree. We have already find. So y plus z is equal to 180 degree. Now transpose 100 degree to right hand side. So z is equal to 180 minus 100 degree is equal to 80 degree. Value of z is equal to 80 degree. Okay. Now x is equal to z is equal to 80 degree. जितना z होगा उतना ही x होगा because these are opposite angle of parallelogram. Okay. We know that in a parallelogram opposite angle are equal. So z is equal to x means x is equal to z is equal to 80 degree. Opposite angle of parallelogram. ओके, यहाँ x का वैल्यू 80 डिग्री, z का भी वैल्यू 80 डिग्री और y का वैल्यू 100 डिग्री. इस तरह से x, y और z का वैल्यू फाइंड हो गया. ओके, नाउ पार्ट 2. यू कैन सी द डायग्राम. इट इज़ अ पैरेललोग्राम. ये x, y, z. आपको x, y और z का वैल्यू फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. स्टूडेंट्स, वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम the sum of adjacent angle is 180 degree. Here you can see 50 degree plus y. These are the sum of adjacent angle. Okay, so we can write 50 plus y is equal to 180 degree. Okay, sum of adjacent angle of parallelogram. Okay, now transpose 50 degree to right hand side. So y is equal to 180 degree minus 50 degree. Y is equal to 180 minus 50 is equal to 130 degree. y का वैल्यू कितना आ गया 130 डिग्री. जब y का वैल्यू 130 डिग्री आ गया तो y इज इक्वल टू z. y इज इक्वल टू z बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. स्टूडेंट्स, वी नो दैट व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल and a transversal intersect both parallel line,
then alternate interior angle are equal. Students, you can see here these are parallel lines. ये दोनों parallel lines हैं और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, जो कि इन दोनों parallel lines को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है. तो इधर का y और इधर का z, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो हम ऑलरेडी 130 डिग्री y का वैल्यू 130 डिग्री फाइंड कर चुके हैं. तो z का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 130 डिग्री. z इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ x इज इक्वल टू z. अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल हो गया. व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट बोथ पैरेलल लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गए और ये ट्रांसवर्सल हो गया. तो क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं. x और z क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल. सो x इज इक्वल टू z. ओके, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट बोथ पैरेलल लाइन, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल. ठीक है, यहाँ पर y इज इक्वल टू z था क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल थे. ठीक है, और ये क्या था, ट्रांसवर्सल था. अब हम इसमें क्या ले लेते हैं, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन को हम पैरेलल मान लेते हैं और ये क्या हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया. तो ये x और z क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल. नाउ x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 130 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, इस प्रकार से हमने x का वैल्यू फाइंड कर लिया 130 डिग्री, z का भी वैल्यू 130 डिग्री और y का वैल्यू भी 130 डिग्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पार्ट 3. यू कैन सी हियर इज गिवन डायग्राम. ओके, इन दिस डायग्राम फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z. ओके, एंगल x is equal to 90 degree. These are vertically opposite angle. Angle x is equal to 90 degree. Students, we know that when two lines intersect to each other, then vertically opposite angle are equal. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या है, 90 डिग्री है. ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है. तो x भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. When two line intersect to each other, then vertically opposite angle are equal. ये क्या है, vertically opposite angle. इसी तरह ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल. तो यहाँ ये 90 डिग्री दिया हुआ है तो x भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा. ओके, सो एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल. x का वैल्यू फाइंड हो गया. नाउ इन दिस ट्रायंगल, नाउ x प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. What is angle sum property of a triangle? The sum of three interior angle of a triangle is equal to 180 degree. So x plus y plus 30 degree is equal to 180 degree. Okay, we have already find the value of x, 90 degree. Now put the value of x, 90 degree plus y plus 30 degree is equal to 180 degree. So y plus 90 plus 30, 120 degree is equal to 180 degree. Now transpose 120 degree to right hand side. So y is equal to 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, y का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया. अब हम देख सकते हैं कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों क्या है, पैरेलल है. ओके, और ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल हो गया. ओके, वी नो दैट व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट बोथ पैरेलल लाइन, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल. y इज इक्वल टू z. ये दोनों क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो जितना y का वैल्यू होगा उतना ही z का वैल्यू होगा. ओके, नाउ z इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 60 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पार्ट 4 and 5 एज होमवर्क. ओके, थैंक्स.